हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग सीखेंगे कॉम्बिनेटर्स। तो आज का हमारा एजेंडा जो होगा, आज का पूरा लेक्चर जो बेस्ड है वो हमारा है कॉम्बिनेटर्स, बॉक्स मॉडल इन सीएसएस एंड डिस्प्ले प्रॉपर्टी। बहुत सारी डिस्प्ले प्रॉपर्टी तो वो सब हम लोग देखेंगे। तो पहले हम लोग प्रिपेयर कर रखा है बेसिक स्केलेटन, ताकि आपको दिक्कत ना हो, टाइम ना वेस्ट हो स्केलेटन बनाने में। ये तो बेसिक स्केलेटन है। तो मैंने क्या बनाया हुआ है मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको ओपन कर लेते हैं लाइव सर्वर से। तो ये हमारा बेसिक सा एक पेज बना हुआ है HTML, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या बनाया हुआ है, एक हमने डिव बनाया हुआ है पेरेंट कंटेनर। इसमें हमने दो पैराग्राफ रखे हुए हैं, एक सेक्शन बनाया हुआ है, सेक्शन का चाइल्ड जो है एक पैराग्राफ है। तो ये हमारा एक ये हो गया, ठीक। तो पहला सेक्शन ये हो गया। दूसरा हमारा चाइल्ड एक बनाया हुआ है, उसमें हमारे कुछ पैराग्राफ है, ठीक। उसके बाद सेक्शन है, फिर पैराग्राफ है, और ये पैराग्राफ है एक ये बनाया हुआ। ये कंटेनर है, कंटेनर के अंदर दो पैराग्राफ है, फिर उसी के अंदर सेक्शन है, पैराग्राफ है, पैराग्राफ है। तो ये हमारा इस तरीके से है। तो इसका जो डॉम ट्री बनता है वो मैं बना के एक बार दिखा देता हूँ, ताकि आगे आपको समझ में आ जाए जो हम करेंगे आगे, तो वो आपको समझ में आ जाए। तब तक के लिए मैं उसको कनेक्ट कर लेता हूँ। तो हमारा एक बेसिक सा हम लोग स्केलेटन बना लेते हैं। वो क्या है कि अगर हम देखें तो ऊपर से हम लोग देखते हैं, तो जो हमारा HTML पेज का स्केलेटन है, जो तो एक डॉम ट्री बनता है। तो आपको ये पता नहीं है कैसा होता है, ये मैं आगे चल के बताऊंगा। तो बेसिक सा होता है, जैसे कि हमारी पहले क्या है, ये बॉडी है, ओके। ये बॉडी है, इस बॉडी से हमारा क्या है, डिव अटैच है, डायरेक्टली डिव अटैच है, जो कि डिसेंडेंट क्लास है। तो हम क्या रख देते हैं, डिव विद डिसेंडेंट क्लास। ये हमारा एक एलिमेंट है। इसके इसके अंदर क्या रखे हैं, पैराग्राफ है, पैराग्राफ है, इसके अंदर दो पैराग्राफ है। फिर इसके अंदर क्या है, एक और सेक्शन है, और सेक्शन के अंदर भी पैराग्राफ है, ठीक। तो ये हमारा हो गया, ये एक डिव वाला ये पार्ट कंप्लीट हो गया। इसका जो दूसरा चाइल्ड है, तो डायरेक्टली जो अटैच है, एक वो डिव है जिसके पास चाइल्ड क्लास है। इसके अंदर क्या है, इस डिव के अंदर अगर हम देखेंगे तो एक पैराग्राफ है, एक और पैराग्राफ है, दो पैराग्राफ हो गए, फिर एक सेक्शन है। इस सेक्शन के अंदर एक पैराग्राफ है, और ये जो चाइल्ड है इसके पास एक और पैराग्राफ इधर अटैच्ड है। तो ये हमारा चाइल्ड भी कंप्लीट हो गया। इसके आगे हमारा H2 वगैरह है, तो वो हम लोग नहीं देखते हैं अभी, हम इतना ही पार्ट देखते हैं। सपोज हमें क्या करना है, हमें हमें कलर करना है, हमें इस इन दो पी पे जो कि डिसेंडेंट के डायरेक्टली हमारे चाइल्ड है, ठीक है, जो डायरेक्ट चाइल्ड है किसके, इस डिव के जो भी पी डायरेक्ट चाइल्ड है, हमें इस पे कुछ कलर डालना है, इस पे कुछ स्टाइल डालनी है। तो हम इसको कैसे टारगेट करेंगे, तो इसको टारगेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कॉम्बिनेटर्स का। कॉम्बिनेटर्स का बिना हमें कोई आईडी वगैरह ऐड किए हमें इन दोनों को सेलेक्ट करना है, तो हम कैसे करेंगे, तो कॉम्बिनेटर्स होता है, तो हम क्या करेंगे, div डॉट, हम लोग सेलेक्ट करेंगे डिसेंडेंट। जो भी हमारे पास या तो हम लिख लेंगे डॉट डिसेंडेंट, जिसके पास डिसेंडेंट क्लास है उसके जो भी डायरेक्ट चाइल्ड है, ये होता है हमारा डायरेक्ट चाइल्ड वाला, जो भी डायरेक्ट चाइल्ड है, जो भी हमारे उसके डिसेंडेंट हैं, उसमें जो जितने भी डिसेंडेंट पैराग्राफ टैग है। तो हमने क्या पहले टारगेट किया, फाइंड किया हमने ऑल द एलिमेंट जिसके पास हमारे पास क्या है, डिसेंडेंट क्लास है, उसके अंदर जो भी उसके पास डायरेक्ट चाइल्ड पैराग्राफ है, अब हम उसमें क्लास लगाएंगे, उसमें जो भी हमें उसको हम टारगेट कर लेंगे, तो ये वो करेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया कि ऑल द एलिमेंट जिसके पास डिसेंडेंट क्लास है, उसके अंदर उसका जो भी डायरेक्ट चाइल्ड पी है, डायरेक्ट चाइल्ड पी मतलब उसका ये डायरेक्टली अटैच्ड है, कोई बीच में नोड नहीं आ रहा है, कोई बीच में एलिमेंट नहीं आ रहा है। जैसे यहाँ पे पी जो है, पी अटैच्ड तो है, लेकिन इससे अटैच्ड है, लेकिन ये डायरेक्ट चाइल्ड नहीं है। क्यों, क्योंकि इसके बीच में सेक्शन आ गया, एक टैग आ गया, तो डायरेक्टली अटैच है। जैसे कि
एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपके फादर, ठीक है, आपके फादर का आपसे डायरेक्ट रिलेशन है, आपके दादाजी जो है वो क्या हो गए, ये हमारा उनसे डायरेक्ट रिलेशन नहीं, हमारा उनसे रिलेशन वाया हमारे फादर से है, ठीक है, तो इसलिए तो ये हमारा डायरेक्ट नहीं हुआ, वाया फादर से रिलेशनशिप हो गया। तो सेम इस केस में भी है, तो हमें सेलेक्ट करना है कि जो भी हमारे डायरेक्ट चाइल्ड है उनमें हमें CSS लगानी है। तो ये हमें किस तरीके से लगानी होगी, तो हम लोग लगा लेते हैं। तो पहले तो हम लोग डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे लगा लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग एक एक्सटर्नल भी देख लेंगे कि एक्सटर्नल CSS हम लोग कैसे करते हैं, क्या बेनिफिट होता है। तो हमने क्या कहा कि जो भी हमारे पास डिसेंडेंट क्लास है हमारे पास, तो इसमें हम लोग क्या कर लेते हैं, कलर असाइन कर लेते हैं। कलर हम कर लेते हैं ब्लू, ठीक, डिसेंडेंट को हमने कलर किया ब्लू। तो अब हम देखते हैं क्या आ रहा है हमारा, ये ब्लू ब्लू आ रहा है, ये हमारे डिसेंडेंट के एलिमेंट है, ये तीन हमारे जो भी एलिमेंट है वो डिसेंडेंट के अंदर है, ठीक। तो ये जैसे बॉडी है, डिसेंडेंट के अंदर पैराग्राफ है, सेक्शन है और पैराग्राफ है, ओके। तो हमें दो पैराग्राफ जो थे, पैराग्राफ 1 और पैराग्राफ 2 जो डायरेक्ट चाइल्ड है, हमें इनमें CSS डालनी है। तो हम कैसे डालेंगे, तो हम सेलेक्ट करेंगे जो भी हमारे, एक मिनट, डायरेक्ट चाइल्ड है, स्पेस से होता है वो, एक, हाँ, सेलेक्ट ऑल द पी इनसाइड div एलिमेंट। तो ये दो सेलेक्ट हो गए हमारे, डायरेक्ट चाइल्ड ये है, जैसे कि इससे हमने किया डायरेक्ट चाइल्ड आ गया, जो भी इसके डायरेक्ट चाइल्ड थे वो हमारे सेलेक्ट हो गए, ओके। तो ये हमारा डायरेक्ट चाइल्ड वाली रिलेशनशिप आपको समझ में आ गई होगी, ठीक। अगर नहीं आई है तो वीडियो को आप रिवाइंड कर लीजिएगा, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। जो हम लोग ने ये किया है, ये इसको इरेज कर लेते हैं, ये पार्ट अब क्लियर होगा। तो हमने क्या किया है, हमें ये पी, ये दोनों पी सिलेक्ट करने थे, ये दोनों पी क्या हो गया, हमें डायरेक्ट चाइल्ड, जैसे एक ये पी, ये इस डिव का डायरेक्ट चाइल्ड है, हमें डिव के डायरेक्ट चाइल्ड को सिलेक्ट करना है। डायरेक्ट चाइल्ड को सिलेक्ट करना है तो वो कैसे करते हैं, इस सेलेक्टर से करते हैं, ये सिलेक्टर से करते हैं। इसको बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं चाइल्ड सिलेक्टर, ओके। तो ये हमारा होता है चाइल्ड सिलेक्टर, इसको हम लोग बोलते हैं चाइल्ड सिलेक्टर, ये डायरेक्ट चाइल्ड सेलेक्ट करेगा। अब इस पे हम कोई भी CSS लगा सकते हैं, जैसे कलर लगा दिया, बैकग्राउंड हमने कर दिया, बैकग्राउंड हम इसको ब्लैक कर देते हैं और कलर हम इसका व्हाइट कर देते हैं। तो ये हमारा अटैच्ड हो गया, इन दोनों में देखो बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो गया और कलर व्हाइट अटैच हुआ कि नहीं हुआ। तो ये हमारा हो गया, कैसे हम लोग सेलेक्ट करते हैं डायरेक्ट चाइल्ड को। अब हम देखते हैं कि हमें सेलेक्ट करना है कि इसके अंदर जितने भी पैराग्राफ है, इस चाइल्ड के अंदर जितने भी पैराग्राफ हैं सारे डिसेंडेंट को सिलेक्ट करना है, जितने भी चाइल्ड हैं। जैसे इस चाइल्ड के अंदर ये डिव जो है जिसके पास चाइल्ड क्लास है, इसके अंदर जितने भी पैराग्राफ है हमें सब में क्लास डालनी है, सब में हमें कुछ स्टाइल डालनी है, जितने भी डिव हैं इस चाइल्ड के जितने भी पैराग्राफ हैं, चाहे वो हमारे डायरेक्ट चाइल्ड हो या चाइल्ड ऑफ चाइल्ड हो, ओके। तो हमें उसको उसमें क्लास डालनी है। जैसे इस चाइल्ड के अंदर जितने भी पैराग्राफ है हमें सबको सेलेक्ट करना है, तो हम कैसे करते हैं, हम लोग सेलेक्ट करते हैं, सिंपल सा हम लोग डॉट चाइल्ड। अब हम क्लास डाल देंगे, कलर हम लोग डाल दिए येलो, बैकग्राउंड हमने कर दिया इसका ब्लू, ओके। तो ये क्या करेगा, जितने भी इसके चाइल्ड है, एक चाइल्ड ये हुआ पी, दूसरा पी ये हुआ, तीसरा पी सेक्शन के अंदर है, चौथा पी ये हुआ, ओके। तो इन सारों पे स्टाइल अटैच्ड कर देगा। तो अगर हम देखते हैं तो ये देखो पूरे पूरे में स्टाइल अटैच्ड है। पैराग्राफ 3 इनसाइड अ सेक्शन एलिमेंट, जो सेक्शन एलिमेंट के अंदर था उसमें भी लग गए, इसमें सेक्शन एलिमेंट के अंदर वाले में नहीं लगी थी। दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया। ये क्या करता है, ये वाला जो div डॉट चाइल्ड है हमारा, जो भी डिसेंडेंट सिलेक्टर इसको बोलते हैं, डिसेंडेंट सिलेक्टर का मतलब इसके नीचे जितने भी एलिमेंट होंगे जो मैच कर रहे होंगे हमारे टारगेट एलिमेंट से, कौन से एलिमेंट से, जो भी मैच कर रहे होंगे, जैसे कि डॉट चाइल्ड के अंदर जितने भी पी हैं,
उसमें डालना है ना, ये तो हमारा पूरे चाइल्ड पे लग गया। डॉट चाइल्ड के अंदर जितने भी पी हैं, तो अब ये वो सारे सेलेक्ट हो गए, पी के अंदर ही लगा हुआ है ना, डॉट चाइल्ड के अंदर जितने भी पी हैं, हमने डॉट चाइल्ड पे लगाया था तो चाइल्ड एलिमेंट पे लग रहा था। अब हमने सेलेक्ट किया पी, हमारा टारगेट एलिमेंट जो है वो पी हुआ, पैराग्राफ। तो अब हम पैराग्राफ पे स्टाइलिंग कर रहे हैं। ओके, तो ये हमारा हो गया डिसेंडेंट सेलेक्टर, इसको हम लोग बोलते हैं डिसेंडेंट सिलेक्टर। तो ये जितने भी इसके डिसेंडेंट चाइल्ड होंगे, जिसका एलिमेंट मैच कर रहा होगा इससे, पैराग्राफ है, तो यहाँ एलिमेंट होने की जरूरत नहीं, यहाँ कोई भी सिलेक्टर हो सकता है। ठीक, कोई भी सिलेक्टर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने यहाँ पे कोई कोई भी सिलेक्टर हो सकता है, जैसे कि मैंने यहाँ क्लास दे दिया, क्लास टेम्प, कोई भी क्लास दे दिया, तो यहाँ पे हमने जिसमें जिसमें हमने डाला है वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने चाइल्ड है, चाइल्ड के अंदर जितने भी एलिमेंट है जिनके पास टेम्प क्लास है। ओके, अब हम उसमें असाइन कर दिए, तो जिसके पास टेम्प क्लास होगी केवल उसी में देखो ये हमारा असाइन हो रहा है, पहले वाले डिव में नहीं आ रहा है, पहले वाले पैराग्राफ में हमारा नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास वो क्लास नहीं है। कौन सी क्लास नहीं है? टेम्प क्लास नहीं है, क्योंकि यहाँ हमने टेम्प सिलेक्टर यूज किया है ना। तो ये हो गया। तो अगर हॉवर करेंगे तो ये देखो दिख रहा होगा आपको, ये सिलेक्टर स्पेसिफिसिटी दिख रही है आपको, ये चाइल्ड है, चाइल्ड के अंदर टेम्प है। तो ये देखो यहाँ पे हॉवर करोगे तो समझ में आ जाएगा क्या कि हमारा किस एलिमेंट को हम लोग एक्सेस कर रहे हैं। तो ये हमारा दो पार्ट हो गया, हमारा एक सिंपल सा पार्ट हो गया। ओके, तो ये हमारा दो चीज समझ में खत्म हो गई, डिसेंडेंट सेलेक्टर, चाइल्ड सेलेक्टर। अब एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर क्या होते हैं? सिबलिंग क्या होते हैं? जैसे कि जो भी सेम लेवल पे होंगे, जो भी हमारे जो भी हमारा डॉम ट्री बन रहा है, इसको हम लोग एक नेम से बुलाते हैं, इसको डॉम ट्री। डॉम होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल ट्री। तो ये आगे हम लोग देखेंगे, अभी जब जावा स्क्रिप्ट स्टार्ट करेंगे तब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो डॉम ट्री होता है, तो डॉम ट्री जो बनता है वो इस तरीके से बनता है, जैसे बॉडी है, डिव डिसेंडेंट है, ये सारे हमारा जिस तरीके से मैंने बनाया है ना, बॉडी से हमारा ये एक बॉडी का चाइल्ड एक ये है, एक ये चाइल्ड है, अब H2 है। तो एक बार हम लोग इसको फिर से ड्रॉ कर लेते हैं, तो इस बार हम लोग ड्रॉ करेंगे, क्लियर कर लेते हैं सब कुछ। ओके, तो हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो देखो सिबलिंग्स कौन कौन से एक दूसरे के सिबलिंग्स होंगे। जैसे ये हमारा बॉडी हो गया, ये हमारा पूरा पूरा डिसेंडेंट वाला ट्री हो गया, डॉट डिसेंडेंट। ओके, और ये हमारा डॉट चाइल्ड वाला हो गया, पूरा ड्रॉ नहीं करेंगे इसको। अब ये हमारा H2 हो गया, H2 हो गया। ये हमारा पी पैराग्राफ, ये वाला पैराग्राफ, फिर एक ये वाला पैराग्राफ, फिर हमारा यहाँ पे डिव आएगा, ये डिव है, डिव के अंदर दो पैराग्राफ है। ओके, और ये पैराग्राफ एक और है। अगर हम देखेंगे तो ये जो है, जो भी सेम लेवल पे है, ये जितने भी सेम लेवल पे है, ये ये एक दूसरे के सिबलिंग्स हैं आपस में। ठीक, तो ये सिबलिंग्स हैं। एडजेसेंट सिबलिंग क्या हो गया? ये जो है सिबलिंग्स इसका है, और ये वाला जो है वो इसका सिबलिंग है, ये जो है इसका सिबलिंग है। जस्ट राइट वाला लेफ्ट वाले का सिबलिंग है, जस्ट राइट वाला अपने लेफ्ट वाले का सिबलिंग है। ठीक, अगर हमें इस पी को सिलेक्ट करना होगा, इस पी में कोई वो अटैच करना होगा, कलरिंग डिजाइन वगैरह, तो हमें इस डिव को सिलेक्ट करना होगा। क्यों? क्योंकि इस डिव का सिबलिंग जो है वो पी है। ठीक, तो हमारा सिबलिंग से एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर हम लोग क्या होता है, ये प्लस साइन से होता है। जैसे हमने एक एलिमेंट डिव लिखा, ये सेलेक्ट करेगा सारे डिव, प्लस पी कर दिया, तो ये क्या करेगा, इसका सिबलिंग्स, ये डिव डिव वाला डिव वो पी टैग चूज करेगा जो कि सिबलिंग है किसी डिव टैग का। ओके, तो ये अगर हम करके देखेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। तो जैसे कि हम लोग कर लेते हैं, इसमें हम लोग कलर डाल लेते हैं, कलर रेड। तो क्या करेगा,
कौन कौन से, देखो कौन कौन से डिव के जस्ट आफ्टर पी है, ये डिव है, इसके जस्ट आफ्टर वाला पी क्या है, ये है, ये डिव है, इसके जस्ट आफ्टर वाला पी क्या है, ये है। ओके, तो डिव ये हमारा है, तो पैराग्राफ 3 पे कलर होगा, ये डिव हमारा सेलेक्ट हुआ, पैराग्राफ 7 पे कलर होगा। ओके, इसके बाद कोई नहीं है हमारा, और ऊपर क्या डिव था, डिव के जस्ट एडजेसेंट पे H2 है, तो P नहीं है, तो हमारा 2 ही कलर होना चाहिए। तो देखो 2 कलर हो रहा है, 3 और 7, ये हो रहा है 3 और 7, क्यों, क्योंकि ये जस्ट आफ्टर इस डिव के हैं, इस डिव के जस्ट आफ्टर ये है, सेम लेवल पे है ना, इसका पेरेंट क्या है, सेम है। तो देखो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, तो सेलेक्ट द फर्स्ट पी एलिमेंट दैट आर प्लेस्ड इमीडिएटली आफ्टर डिव एलिमेंट्स। ओके, एडजेसेंट सिबलिंग क्या होता है, देखो इनका पेरेंट सेम होगा और ये जस्ट एक दूसरे के आफ्टर होंगे, ठीक है, जस्ट एक दूसरे के आफ्टर होंगे। जैसे कि ये डिव है, तो इस डिव के जस्ट आफ्टर जो पी आ रहा है, जस्ट आफ्टर पी हमारा ये आ रहा है। अगर ट्री ड्रॉ करेंगे, तो ट्री अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ये बॉडी है हमारा। ओके, यहाँ पे डिव है, ये डिव है एक हमारा है, पेन कहाँ गया, मिनट, ये है हमारा। ओके, डिव है, ये हमारा पी, पी एक हो गया, ये इसके बाद वाला पी हो गया। तो इस डिव के जस्ट आफ्टर ये पी है ना, तो इस पी में ही लगेगी, ये पी में नहीं लगेगी, ये भी सिबलिंग है लेकिन एडजेसेंट नहीं है, जस्ट इसके बाद नहीं है। ओके, इस वजह से ये प्रॉब्लम, इस वजह से वो सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं हम लोग। तो ये हमारा हो गया एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर। अब हमारा जेनरिक सिबलिंग सेलेक्टर मतलब उसके बाद वाले जितने भी सिबलिंग है उसको सबको सेलेक्ट करना है, सबको सारे सिबलिंग्स को सिलेक्ट करना है। सपोज इस डिव के जितने भी सिबलिंग है, इसके जो भी आफ्टर सिबलिंग्स हैं, वो ये भी है, ये सारे पी है, ठीक। तो ये सारे पी को हमें सेलेक्ट करना है, पैराग्राफ 7, पैराग्राफ 8, और ये हमारा जो भी जनरल सिबलिंग सेलेक्टर है, सेलेक्ट ऑल द एलिमेंट्स दैट आर नेक्स्ट सिबलिंग टू अ स्पेसिफाइड एलिमेंट। तो इसको हमें सेलेक्ट करना है, तो ये हम लोग कैसे यूज करेंगे, div p कलर ब्लू। ये हमारे सारे सेलेक्ट हो गए। ओके, तो ये कहाँ सेलेक्ट हो रहे हैं, देखो इस वाले डिव के आफ्टर कौन कौन से पी है, एक पी ये है, एक पी ये है, ओके, एक पी ये है, और फिर ये पी है, तो ये सारे सेलेक्ट हो गए। ये हमारे जितने भी सेलेक्टर थे तो वो सारे सेलेक्ट हो गए। ये हमारे पूरे जितने भी सिबलिंग्स थे, ये सारे सिबलिंग सेलेक्ट हो गए। ये जो है पैराग्राफ, ये डिव के अंदर है, ये उसके सिबलिंग नहीं है, डायरेक्ट सिबलिंग नहीं है, ठीक है, ये सिबलिंग के चाइल्ड है। ये जो है, ये जो पैराग्राफ है, ये चाइल्ड ऑफ सिबलिंग है, ठीक है। तो इस वजह से ये सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं, बाकी हमारे सिलेक्ट हो गए। ये प्री टैग है और ये हमारा सेलेक्ट हो गया। तो ये हमें समझ में आ गया, हमारा कॉम्बिनेटर समझ में आ गया, कैसे हम कंबाइन करके सेलेक्ट करते हैं एलिमेंट को। तो इनको हम कॉम्बिनेटर्स बोलते हैं। आगे चल के हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे डेप्थ में, पूरा एक अच्छे से प्रोजेक्ट करेंगे। तो अभी बेसिकली कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा हूँ, तो इस कॉन्सेप्ट की आप प्रैक्टिस भी कर लेना कि कैसे हम सेलेक्ट करेंगे। तो अब हम देखते हैं बॉक्स मॉडल। बॉक्स मॉडल क्या होता है, जैसे कि हमने कोई भी एलिमेंट बनाया हुआ है, ये हमारा जो भी डिव बना हुआ है, तो इसमें ये जो बन के आता है नीचे, ये देखो क्या बन के आ रहा है। इस पे अगर हम हॉवर करेंगे तो ये देखो, ये जो होता है, ये पार्ट, ये होता है कंटेंट, ये कंटेंट होता है, ये कंटेंट हो गया। ये हमारा होता है पैडिंग, और ये हमारा हो गया बॉर्डर, और ये हमारा हो गया मार्जिन। तो 4 पैरामीटर होते हैं बॉक्स मॉडल में। क्या होता है, हर एक एलिमेंट जो होता है, जब भी हम जो ब्राउजर रखता है तो उसके कुछ पार्ट होते हैं। तो ये एलिमेंट जो होता है, मेन कंटेंट हमारा ये होता है कंटेंट ब्लॉक, यहाँ पे कंटेंट होता है। कंटेंट में अगर हमें कंटेंट में अगर बॉर्डर करना है, और ये बॉर्डर हो गया, ठीक है, तो कंटेंट और बॉर्डर के बीच जो गैपिंग होती है, ये बॉर्डर हो गया। कंटेंट और बॉर्डर के बीच जो गैपिंग होती है, इसको बोलते हैं पैडिंग। पैडिंग, कंटेंट और बॉर्डर के बीच जो गैपिंग होती है उसको हम लोग पैडिंग बोलते हैं। बॉर्डर, बॉर्डर के बीच, अगर हम बॉर्डर से
गैपिंग लेते हैं तो इसको हम बोलते हैं मार्जिन। बॉर्डर से अगर हम गैपिंग लेते हैं तो इसको बोलते हैं मार्जिन। और या ये भी बोल सकते हैं, दो एलिमेंट के बीच अगर हमें स्पेस बढ़ाना होता है तो हम लोग मार्जिन का यूज करते हैं। ओके, तो देखो कंटेंट हमारा आएगा पहले। बेसिकली कंटेंट होता है अंदर, कंटेंट जो पैक होता है वो बॉर्डर उसमें हम लोग असाइन कर सकते हैं। बॉर्डर और कंटेंट के बीच अगर हमें गैपिंग करना है तो हम पैडिंग का यूज करते हैं। फिर मार्जिन क्या होता है, दो एलिमेंट के बीच अगर हमें स्पेस देना हो। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया बॉक्स मॉडल का। तो जल्दी से हम लोग देख लेते हैं क्या है, और डिजाइनिंग भी करके देख लेते हैं। एक सिंपल सा कार्ड अच्छे से डिजाइन कर लेंगे। तो अभी जितना किया हुआ है मैं उसको कमेंट कर दे रहा हूँ। ओके, तो ये मैंने कमेंट कर दिया। तो एक हम लोग सिंपल सा बना लेते हैं, डेव, और कंटेंट डाल देते हैं। इसमें क्लास बना लेते हैं बॉक्स मॉडल। ठीक है, तो हमने बॉक्स मॉडल की क्लास बना ली। तो अब हम इस पे थोड़ी डिजाइनिंग ऐड कर लेते हैं। बॉक्स मॉडल, तो हम लोग सिंपल सा इसको बॉर्डर दे देते हैं। बॉर्डर हमने 1 पिक्सल सॉलिड ग्रीन ये दे दिया। तो अब हम देखेंगे, तो हमारा ये जो दिख रहा है, ये देखो कंटेंट दिख रहा है कंटेंट में, और ये हमारा बॉर्डर दिख रहा है। तो अब हमें बॉर्डर और कंटेंट के बीच गैप चाहिए। ये जो बॉर्डर हमने बनाया और कंटेंट, इनके बीच गैप चाहिए। तो इनके बीच जो गैपिंग डालनी होती है वो हम कैसे डालते हैं, तो हम लोग यहीं पे देख लेते हैं। यहाँ पे आएंगे, हमने इसको हॉवर किया तो यहाँ पे हमारा स्टाइल अब हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। डबल क्लिक करोगे, डबल क्लिक करोगे, यहाँ पे क्लिक किया तो अब देखो यहाँ पे हम पैडिंग देते हैं। पैडिंग, ये जो होता है पैडिंग, अगर हमने पैडिंग लिखा तो ये चारों तरफ से पैडिंग लेगा, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, ये चारों तरफ से। हमने क्या कहा 10 पिक्सल। तो डिजाइन में देखना, तो ये 10 पिक्सल, देखो ये 10 पिक्सल क्या हुआ, टॉप से 10 पिक्सल, बॉटम से 10 पिक्सल, लेफ्ट से 10 पिक्सल, राइट से 10 पिक्सल। तो यहाँ पे अगर तुम बॉक्स में देखोगे तो ये बॉक्स मॉडल है। बॉक्स मॉडल क्या है, 10 पिक्सल 10 पिक्सल 10 पिक्सल। और ये जो 1 पिक्सल है ये क्या हमारा, तो 1 पिक्सल हमारे बॉर्डर की विड्थ है। ओके, तो ये 1 पिक्सल हमारे बॉर्डर की विड्थ आ रही है। ठीक है, तो 10 पिक्सल हो गया। अब हमें क्या चाहिए, पैडिंग टॉप से हमें चाहिए, टॉप से हमें चाहिए 20 पिक्सल। तो देखो टॉप से 20 पिक्सल हो गया। पैडिंग बॉटम से हमें चाहिए, बॉटम से हमें चाहिए, बॉटम से हमें कितना चाहिए 20 पिक्सल। तो ये बॉटम से 20 पिक्सल हो गया। अब हमें लेफ्ट से कितना चाहिए, लेफ्ट से हमें 10 पिक्सल चाहिए, तो लेफ्ट से 10 पिक्सल हो गया। हमें पैडिंग अब राइट से कितना चाहिए, तो राइट से भी हम लोग डिसाइड कर लेते हैं। पैडिंग राइट से हमें 10 पिक्सल। ठीक, तो ये हमारा हो गया बॉक्स मॉडल। तो देखो ये चार इस तरीके से हम लोग लिखते हैं पैडिंग का। तो शॉर्ट हैंड नोटेशन इसकी हमारी क्या होती है, अगर हमारा चारों चीज इक्वल है, चारों चारों वैल्यू इक्वल है, तो हम लोग सिंपल सा भेज सकते हैं। जैसे पैडिंग हमारा क्या हो गया, तो पैडिंग ये शॉर्ट हैंड नोटेशन होती है। ये क्या हो गया, अगर हमने एक वैल्यू भेजी है, एक वैल्यू भेजी है तो एक इस पे अप्लाई होगी, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। ओके, हमने एक वैल्यू भेजी होगी तो ये होगा। पैडिंग में अगर हमने दो वैल्यू भेजी होगी, जैसे 10 पिक्सल एंड 20 पिक्सल, तो ये 10 पिक्सल जो होगा ये क्या होगा, ये टॉप बॉटम होगा। टॉप कॉमा बॉटम से 10 पिक्सल। ओके, और लेफ्ट राइट से 20 पिक्सल जो होगा वो लेफ्ट राइट से होगा। तो ये होता है। तो ये टॉप जो स्टार्टिंग वाला होता है, अब हम चार वैल्यू भी भेज सकते हैं। अगर एक वैल्यू नहीं, अगर हमने चार वैल्यू भेजी, तो ये जो होता है पहली होती है टॉप। ओके, टॉप से। दूसरी होती है, दूसरी होती है राइट से, राइट से हमने 20 पिक्सल लिया। तीसरी वैल्यू होती है बॉटम से, बॉटम से हमने 10 पिक्सल लिया। चौथी वैल्यू होती है लेफ्ट से, लेफ्ट से हमने 20 पिक्सल लिया। तो ये जो है
ये वैल्यू क्या होगी, पहली जो होगी वो टॉप से होगी, दूसरी स्पेस सेपरेटेड होगी वो क्या होगी, वो राइट से होगी, तीसरी जो होगी वो क्या होगी, बॉटम से होगी, और जो चौथी वैल्यू होगी वो क्या होगी, लेफ्ट से होगी, अगर हमने 4 वैल्यू पास की है। तो चलो हम लोग देख लेते हैं पैडिंग। पैडिंग अब हमने टॉप से 10 पिक्सल, राइट से 20 पिक्सल, बॉटम से 10 पिक्सल, बॉटम से 20 पिक्सल ले लेते हैं ताकि हमें समझ में आए, और इसको हम 30 पिक्सल कर लेते हैं, अलग अलग रहे। और लेफ्ट से हमने लिया है 40 पिक्सल। तो अब हम लोग देखेंगे, तो देखो ये अजीब सा कंटेंट दिख रहा है। तो यहाँ पे देखो टॉप से 10 है, फिर राइट से 30 है, फिर बॉटम से 20 है, और लेफ्ट से 40 है। ओके, तो ये हमारा बॉटम से 20 है, तो ये हमारा इस तरीके से पैडिंग हो गई। सेम मार्जिन का भी, मार्जिन में क्या होता है, दो एलिमेंट के बीच गैप, देख जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें इस पैराग्राफ का, ये जो पैराग्राफ ऊपर है और इस एलिमेंट के बीच गैपिंग करनी है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, इसमें हम लोग मार्जिन ऐड करेंगे। मार्जिन ऐड करते हैं, जैसे मार्जिन, मार्जिन की भी सेम ऐसे होती है, पैडिंग जैसे होता है, अगर हम नहीं देंगे तो ये टॉप बॉटम लेफ्ट राइट सब जगह से लेगा 10 पिक्सल। तो इसको इंक्रीमेंट करेंगे तो ये देखो सिंक होके नीचे आ रहा है, तो ये टॉप बॉटम लेफ्ट राइट सब जगह से ले रहा है। तो अब जरा हम ले लेते हैं मार्जिन टॉप से, मार्जिन टॉप से 40 पिक्सल, तो ये नीचे आ रहा है, जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे तो ये नीचे आता चला जाएगा। अब हम मार्जिन टॉप से, अब जैसे जैसे कम करते चले जाएंगे, निगेटिव जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा। निगेटिव वैल्यू भी होती है, ठीक है, तो निगेटिव ऐसा नहीं होती है, निगेटिव का मतलब ऊपर शिफ्ट करेगा, और और पॉजिटिव का मतलब वो नीचे जाएगा, ऊपर से टॉप से नीचे जाएगा, ठीक है। तो ये होता है, और ये उस पोजीशन से होता है जहाँ पे ये इनिशियली ब्राउजर इसको प्लेस कर रहा होता है, यहाँ वहां से मार्जिन लेता है। ओके, तो मार्जिन हो गया। मार्जिन क्या होता है, बिटवीन द, मार्जिन हमारा होता है बिटवीन। तो मार्जिन का भी सेम 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 चीज होती है, जैसे कि इसमें अब हम मार्जिन लिख देंगे, मार्जिन, मार्जिन, मार्जिन। ओके, तो ये पैडिंग हो गया 10 पिक्सल 10 पिक्सल 20 पिक्सल, तो ये मार्जिन का भी यही होता है। तो एक हम लोग सिंपल सा डिजाइन बना लेते हैं कार्ड का, तो हम हमें समझ में आ जाएगा, जैसे कि कैसे हम लोग यूज करते हैं। जैसे ये हमारी कार्ड हो गई, कार्ड के अंदर कार्ड इमेज होगी, इमेज आ जाएगी यहाँ पे IMG SRC डॉट डॉट स्लैश CSS select one practice, इसके अंदर हैम्बर, ये हमारी है SRC सेट वगैरह कुछ नहीं डालेंगे, ये हो जाएगा हमारा बर्गर। ओके, और इसके अंदर हमारा आ जाएगा कंटेंट, कार्ड कंटेंट पी लॉरेम इप्सम। ओके, तो ये हमारा सिंपल सा एक कार्ड की डिजाइन बनी। ये बेसिकली कुछ अजीब सा कार्ड आ रहा है, अब हम इसमें डिजाइन लगाते हैं। तो देखो कैसे हम लोग डिजाइन लगाते हैं। तो ये हम डिजाइन लगाएंगे, जैसे कि हमने कार्ड पे, जो भी हमारा कार्ड है उसकी हम लोग क्या करना है, उसकी हम लोग हाइट सेट कर देंगे। हाइट जो होगी उसकी हम लोग ले लेते हैं 500 पिक्सल हाइट होगी। विड्थ उसकी हम लोग ले लेते हैं 300 पिक्सल, उसकी विड्थ हो गई। तो ये अब हमारा, ये हमारा आ गया, ठीक। तो अब हमारे कार्ड के अंदर जो भी कार्ड इमेज है, डॉट कार्ड के अंदर हमारा क्या है, कार्ड का डायरेक्ट चाइल्ड जो भी कार्ड IMG है। ओके, तो इसकी हम लोग विड्थ दे देते हैं, विड्थ हम लोग दे देते हैं 300 पिक्सल। तो ये विड्थ इस पे अभी लगी नहीं, क्यों, क्योंकि इसका जो ये जो पार्ट है वो हमारा, ये जो है ये इमेज ओवरफ्लो कर रही है, तो हमें इमेज पे डिजाइन देनी होगी। तो इमेज पे हमें डिजाइन देनी है, तो क्या करना है, कार्ड के अंदर जो भी इमेज है, तो हम कैसे सेलेक्ट करेंगे, कार्ड के अंदर जो भी इमेज टैग है, तो ये हमारा क्या होगा, कार्ड के अंदर जो भी इमेज टैग है हम उसकी विड्थ सेट कर दे रहे हैं 300 पिक्सल।
तो हमारी देखो 300 पिक्सल विड्थ सेट हो गई। ओके, 300 पिक्सल विड्थ सेट हो गई। इसको हम लोग दे देते हैं बैकग्राउंड कलर, हम लोग इसका दे देते हैं एलिस ब्लू टाइप का। तो हमारा बैकग्राउंड कलर आ गया, तो दिख रहा होगा हल्का हल्का ब्लूइश है। इसको हम लोग ब्लू के अलावा थोड़ा और थोड़ा इस टाइप में दे देते हैं ताकि विजिबिलिटी रहे। ये अब विजिबल होगा आपको। ये हमने बैकग्राउंड कलर दे दिया कार्ड को। ओके, तो अब देखो हमें क्या करना है, इस कंटेंट के इसकी हाइट पहले हम लोग थोड़ी कम कर लेते हैं। हाइट इसकी हम लोग कर लेते हैं 400 पिक्सल, 300 पिक्सल। तो ये हाइट हमारी अब ठीक हो गई। ठीक, तो ये अब हमारा देख रहे हैं कि ये जो हमारा है इसका कंटेंट अच्छा है नहीं। तो फॉन्ट स्टाइल इसकी हम लोग पहले चेंज कर लेते हैं। ग्लोबल स्टाइल हम लोग क्या यूनिवर्सल सिलेक्टर यूज करेंगे। फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट फैमिली, तो ये हमने डाल दिया, सेलेक्ट कर लिया। तो अब देखो ये फॉन्ट हमारा चेंज हो गया। ठीक है, फॉन्ट फैमिली से हम लोग ने फॉन्ट चेंज कर लिया। अब हमें देखो इसको गैपिंग देनी। गैपिंग किसके बीच देनी, ये हमारा बॉर्डर है, लेफ्ट पे हमारा क्या बॉर्डर है, बॉर्डर और कंटेंट के बीच गैपिंग देनी है। तो क्या यूज करना है, पैडिंग। तो हमें मतलब क्या देनी, पैडिंग हमें लेफ्ट से देनी है। तो पैडिंग हम लोग लेफ्ट से देनी है। पैडिंग किस में देनी है, हमें पैडिंग किसके किसके बीच देनी है, देखो हमें कंटेंट की पैडिंग देनी, कार्ड से कंटेंट पे देनी है ना, डॉट कार्ड कंटेंट। तो अब हम क्या करेंगे, कार्ड के, सॉरी, कार्ड के अंदर जो भी कार्ड कंटेंट क्लास है, ओके, जो भी कार्ड कंटेंट क्लास है उसको पैडिंग हम लोग दे देते हैं लेफ्ट से। पैडिंग लेफ्ट से हम लोग दे देते हैं 10 पिक्सल। तो ये लेफ्ट से अब हमारा 10 पिक्सल पैडिंग होगी। तो ये देखो पैडिंग है हमारी। और टेक्स्ट को हम लोग जस्टिफाई कर देते हैं, टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई। तो टेक्स्ट हमारा जो होगा ओरिएंटेड आ जाएगा, एक अच्छे लुक में आ जाएगा। तो ये टेक्स्ट हमारा जस्टिफाई हो गया, स्पेस डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब देखो पैडिंग हम राइट से भी दे लेते हैं। पैडिंग हम लोग क्या कर लेते हैं, पैडिंग अब हम लोग दे लेते हैं 10 पिक्सल टॉप बॉटम, 10 पिक्सल लेफ्ट राइट। तो हमें दोनों सब तरफ से इक्वल है, तो हमने क्या दिया, 10 पिक्सल दे दिया, चारों तरफ से 10 पिक्सल की पैडिंग दे दिया। तो अब देखो ये हमारी ये कुछ डिजाइन आ गई। तो ये हमारी डिजाइन आ गई। अब हमें मार्जिन वगैरह देना है तो हम मार्जिन भी दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये दूसरा कार्ड, अब यही कार्ड को हमने दूसरा कॉपी कर लिया। ये हमने कॉपी पेस्ट मारा। कॉपी पेस्ट मारने के बाद अगर देखोगे तो ये हमारा नीचे आ रहा है, तो ये एक दूसरे से अटैच्ड आ रहा है। अटैच्ड आ रहा है तो हम क्या करेंगे, ये एक दूसरे से अटैच्ड आ रहा है तो हम लोग मार्जिन की एक क्लास बना लेते हैं। जैसे कि मैंने बना लिया .mt5। तो ये क्या है, मार्जिन टॉप, मार्जिन टॉप से 10 पिक्सल। तो ये क्लास हम किस में ऐड कर देंगे, ये क्लास हम इस कार्ड में ऐड कर देंगे। तो इस कार्ड में हमने MT5 ऐड कर दिया, तो ये मार्जिन टॉप अब टॉप से 5 पिक्सल हमारा शिफ्ट होगा। तो ये देखो इन दोनों के बीच गैप होगा। तो ये हमारा होता है बॉक्स मॉडल। ओके, ये हमारा होता है बॉक्स मॉडल। हम लोग ने मार्जिन भी देख लिया क्या होता है, और पैडिंग वगैरह देख लिया, बॉक्स मॉडलिंग हो गई। तो अब हम लोग डिस्प्ले प्रॉपर्टी एक देख लेते हैं, फिर खत्म हो जाएगा हमारा लेक्चर। तो डिस्प्ले प्रॉपर्टी, देखो डिस्प्ले नन होता है, ब्लॉक होता है, इनलाइन होता है, इनलाइन ब्लॉक होता है। ब्लॉक पता है, इनलाइन पता है, इनलाइन ब्लॉक, इन दोनों को भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। जो नन होता है वो क्या करता है, जैसे कि हम लोग चाइल्ड क्लास जो है, हम लोग इसमें एक डिस्प्ले प्रॉपर्टी ऐड कर लेते हैं, डिस्प्ले नन। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो देखो ये हमारा गायब हो गया। जो हमारा चाइल्ड था ये अटैच्ड है, देखो ये पार्ट है। हम लोग ने चाइल्ड में क्या अटैच किया है, डिस्कस कर लेते हैं। तो चाइल्ड में हम लोग ने जो स्टाइल ऐड की हुई है वो क्या है हमारी, हमने चाइल्ड में
ओके, चाइल्ड के टेम्प में हम लोग, चाइल्ड में हम लोग सिंपल सा करते हैं। ये हम लोग ने गलत सिलेक्टर यूज़ किया है। टेम्प चाइल्ड के अंदर जितने भी वो हैं उसकी डिस्प्ले नन कर दे रहा है। तो हम लोग ने चाइल्ड को डिस्प्ले नन किया है। तो अब देखो चाइल्ड हमारा पूरा गायब हो जाएगा। ये देखो स्पेस भी हमारा चला गया। तो देखो डिस्प्ले नन हमने कर दिया, तो ये हमारा देखो डिस्प्ले आ गया, डिस्प्ले नन, डिस्प्ले आ गया। तो ये स्पेस पूरा हमारा चला जाता है, स्पेस जो होता है ये लीव कर देता है। एक होती है विजिबिलिटी, विजिबिलिटी नन करेंगे हम, विजिबिलिटी हिडन होती है। तो देखो हमने विजिबिलिटी हिडन किया, तो ये स्पेस जो है वो स्पेस को हमारा ब्राउजर में रिजर्व करेगा, लेकिन हमारा विजिबल नहीं है। एलिमेंट स्पेस तो ले रहा है उतना जितने में आ रहे हैं, लेकिन विजिबल नहीं है, ये विजिबिलिटी हिडन में होता है। और डिस्प्ले अगर हम नन कर देंगे, डिस्प्ले हम नन कर देंगे तो ये क्या करेगा, ये स्पेस भी हमारा एलिमेंट स्पेस लेंगे ही नहीं, वो हमारे ऐसा होगा कि वो एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो ये हो जाएगा हमारा डिस्प्ले नन में। अगर हम डिस्प्ले इन लाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल डिव को हम लोग ने, डिव को हम लोग ने इन लाइन कर दिया, डिस्प्ले इनलाइन। तो इनलाइन जो क्या करता है, इनलाइन जो होता है वो विड्थ हाइट वगैरह नहीं होती है। तो ये हमारा कुछ अजीब सा गंदा सा आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें जो हम लोग ने विड्थ हाइट प्रॉपर्टी अटैच किया था, जो भी इनलाइन एलिमेंट होते हैं उसमें विड्थ और हाइट हम लोग नहीं सेट कर पाते हैं, इसलिए हम लोग इनलाइन ब्लॉक का यूज करते हैं, इनलाइन ब्लॉक का यूज करते हैं। तो ये हमारा देखो अब कितना अच्छे से सट अटैच्ड हो गया, तो ये इनलाइन ब्लॉक होता है। तो ये अब हमारा एक ब्लॉक लेवल हो गया। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसकी वेट सेट कर सकते हैं, इसकी हाइट सेट कर सकते हैं। बिहेव ये इनलाइन के तरीके करेगा, बस हमें क्या फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगी, हम इसकी विड्थ भी सेट कर सकते हैं, हाइट भी सेट कर सकते हैं। ओके। और एक लास्ट चीज बॉक्स मॉडल में, जो हमारी हाइट होती है, जो भी हम हाइट सेट करते हैं वो कंटेंट की हाइट होती है। जो भी हम हाइट सेट करते हैं वो बेसिकली हमारे कंटेंट की हाइट होती है। अगर हमें ओवरऑल हाइट कैलकुलेट करनी होगी तो हमें पूरा जोड़ना होगा। जैसे कि ये हमारे कंटेंट की हाइट क्या है, 310 कंटेंट की हाइट है। ओके, उसमें पैडिंग हमारा कुछ नहीं है, बॉर्डर कुछ नहीं, मार्जिन 8 है। तो हमारी टोटल हाइट कितनी हो जाएगी, 310 प्लस 8 प्लस 8। क्यों? 8 टॉप से 8 बॉटम से। तो 310 में 16 अगर हम ऐड करेंगे 326। इसकी जो हाइट ले रहा है ये जो भी ये एलिमेंट जो टोटल हाइट ले रहा है वो 326 पिक्सल है। ओके, तो 326 पिक्सल का स्पेस ले रहा है हाइट में वर्टिकली। तो ये हमारा बॉक्स मॉडल हो गया हमारा सिंपल सा। हम लोग ने विजिबिलिटी देख ली, विजिबल में और हिडन में क्या फर्क होता है, बॉक्स मॉडल हो गया, कॉम्बिनेटर्स हो गया हमारा, सिबलिंग सेलेक्टर हो गया। ये सारी चीज़ें आज हमारी हो गई, और डिस्प्ले भी हो गया। तो कल बेसिकली मैं स्टार्ट करूँगा पॉसिबली पोजीशनिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये भी आज का इम्पोर्टेंट था, कल का भी इम्पोर्टेंट है। तो ये हम स्टार्ट करेंगे। ओके, अगर किसी को प्रैक्टिस करना है तो ये यहाँ पे हम, तो यहाँ पे कुछ भी वेबसाइट, हम कोई भी वेबसाइट उठा लो और उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे कि हम लोग ले लेते हैं CSS W3 स्कूल्स एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज। तो यहाँ पे जाके हम लोग कोई भी एक्सरसाइज उठा के जैसे कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं, टेम्पलेट्स भी दी हुई है, तो कोई भी एक टेम्पलेट हम लोग ट्राई कर सकते हैं बना के। एग्जाम्पल में आके हम लोग देख सकते हैं। तो ये हम लोग देख सकते हैं, अपना देख लेना, जो भी आपको समझ में आए कर लेना। ओके, बाय।